लिए वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। आप लोग सब जान चुके हैं व्हाई वी डू कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंसेस। यू नो, हम लोग को मार्केट में सर्टेन फिक्स वैल्यू का रेसिस्टेंस होता है और उस फिक्स वैल्यू से डिजायर्ड वैल्यू का रेसिस्टेंस को निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, राइट। कभी जितना फिक्स वैल्यू का रेसिस्टेंस मार्केट में है उस रेसिस्टेंस से ज़्यादा वैल्यू वाला रेसिस्टेंस चाहिए, तब हम कैसे जोड़ेंगे, और कम वैल्यू वाला भी चाहिए तब हम कैसे जोड़ेंगे। ये सारे बेस बन जाते हैं व्हाई वी डू कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। ओके, टू गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस वी डू द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। ओके, हम लोग कह देंगे कि आपका जो डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस है दैट विल be more than or less than the given value of the resistance, exactly same as that of the combination of the capacitors, but result will be reverse of that of the capacitor. Okay, आप लोग इतना तो सब चीज़ जान ही रहे हैं कि हम लोग कैपेसिटर को भी सीरीज पैरेलल में जोड़े थे एंड गिवन कैपेसिटर वैल्यू से डिजायर्ड वाला वैल्यू निकाले हुए थे। इन द सेम थिंग्स वी आर गोइंग टू डू हियर, इज इट? चले भाई, यहाँ तक ठीक है सब चीज़। तो हम लोग पहले लिखते हैं जो बेसिक प्रिलिमिनरी है, फंडामेंटल है, सीरीज एंड पैरेलल एंड मिक्स्ड, सीरीज पैरेलल एंड मिक्स, एंड देन हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर का प्रॉब्लम ले लेंगे, देन इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट में ये देखिएगा, फर्स्ट को हम लोग ले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, ये जस्ट हम ब्रशअप कर देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन of the resistances, series combination of the resistances। ये देखिए, ओके, रेसिस्टेंसेस। अब ये डिफरेंट रेसिस्टेंस हो सकता है, आइडेंटिकल रेसिस्टेंस हो सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंसेस में हम लोग कह देंगे इफ यू टेक लार्ज नंबर ऑफ द आइडेंटिकल और डिफरेंट टाइप ऑफ द रेसिस्टेंस देन व्हाट द रिजल्टेंट वैल्यू वी विल गेट इट। जिसका रिजल्टेंट वैल्यू को हम लोग कहते हैं डिजायर्ड वैल्यू या इक्विवेलेंट वैल्यू। गिवन रेसिस्टेंस को जोड़ करके एक जो चाहत का रेसिस्टेंस है उसको हम बना लेंगे, उसी को इक्विवेलेंट वैल्यू या डिजायर्ड वैल्यू बोल देते हैं, राइट भाई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस में हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंसेस मे बी इक्वल और आइडेंटिकल और मे नॉट बी इक्वल और आइडेंटिकल, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग अनआइडेंटिकल पे बना देते हैं। थोड़ा सा इसको वॉइस कम कीजिए, ज़्यादा आवाज आ रहा। ओके, अनआइडेंटिकल लेके कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आइडेंटिकल पे स्पेशल केस पे ले लेंगे एंड फिर दो पे ले लेंगे, जैसे हम लोग कैपेसिटर में कहे हुए थे। करेक्ट है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंसेस। दूसरा वाला में हम लोग जो लिखते हैं इसमें लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ओके ऑफ द रेसिस्टेंसेस। एंड हम लोग थर्ड में कह देंगे इसका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल दोनों में होंगे इसमें, ओके। एंड आगे जो हम लोग देख लेते हैं, और एक हम लोग कह देते हैं स्पेशल टाइप का रेसिस्टेंस सर्किट होता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो फोर्थ नंबर का जो रिजल्ट हम लिखे हैं वो हम ओम्स लॉ के बाद में किरचॉफ लॉ पढ़ा देंगे, तब हम यहाँ पे आपको पहुँचाएंगे कि ये देखिए सब स्पेशल टाइप का है। और कुछ स्पेशल टाइप का नया कभी कभी क्वाइन होता है, अदरवाइज 10-12 गो सर्किट है, रिजल्ट बना के कॉपी में रख लीजिए, घूमते फिरते ओकरे में से आता है दाएं बाएं चेंज करके। ओके, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर द IIT एंड नीट के लिए बात हम लोग करते हैं। नीचे वाला जो हम लोग पढ़ेंगे ना स्पेशल टाइप का, बोर्ड में पूछेगा तो लई के लटक जाएंगे सब, है ना। तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे जब हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ लेंगे, तब सेल पढ़ लेंगे, तब
यहाँ पर हम रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ पढ़ लिए हैं। तो अब जब सब पढ़ लेंगे तो अंतिम में सब कॉन्सेप्ट उठा करके हम आपको सिखा देंगे। करेक्ट है? तो हम लोग जैसे अभी पिक्चराइज कर रहे हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ को पढ़ना है। दिस इज एक्सक्लूसिव। ऊपर वाला जो है जनरली बोर्ड है, इसी के आधार पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। नीचे वाला जितने हम लोग काम करेंगे ये आ जाएगा कंपटीशन पॉइंट से, और हम लोग अभी सब कर लेंगे। एंड देन उसके बाद जो मिक्सिंग प्रॉब्लम होता है, मिक्सिंग मतलब कैपेसिटर, रेसिस्टर और आगे इंडक्टर पढ़ लिए, इसको एकदम मिक्स कर लेता है, इसी में आईडीजी का एडवांस प्रॉब्लम या मेडिकल का आना शुरू होता है। तो हम लोग एक प्लान कर चुके हैं कि हम लोग कैसे कैसे चलना है, कहाँ कहाँ तक हम लोग को रुक रुक के चलना है ना, हड़बड़ाना नहीं है। पहले हम एक बार कवर कर ले लीजिए। बी राउंड का हम बोल ही रहे हैं कि वीडियो हम लोग तुरंत जारी करेंगे, जो आएगा थोड़ा सा पढ़ा तो लेने दीजिए ताकि हमारे लिए आराम हो, आपको समझना आसान हो उस क्लास को। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू द रूल सीरीज कम्बिनेशन में ना। चलिए लिख लीजिएगा सीरीज कम्बिनेशन। इसमें बहुत ज़्यादा हम लैंग्वेज नहीं लिखाने जा रहे हैं। ऑलरेडी ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड इन द 10th क्लास, और साथ में अभी कैपेसिटर में भी हम लोगों ने बात किया हुआ था, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, जस्ट सर्किट को समझिए व्हाट वी वांट। अगर हमको कभी भी बड़ा रेसिस्टेंस चाहिए, गिवन रेसिस्टेंस से बिग रेसिस्टेंस, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बिग चाहिए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज का क्या है, फर्स्ट का टेल सेकंड का हेड, सेकंड का टेल थर्ड का हेड, तो हेड टेल करते हुए हम लोग रेसिस्टेंस को जोड़ते चले जाते हैं। तो एक हम लोग को पैटर्न बनता है, और पैटर्न इज दिस। जल्दी जल्दी मेरे साथ माय डियर खींचते चलिएगा आप लोग। सी दिस वन, डॉट 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 डॉट, ये देखिए हमने सर्किट डायग्राम आपका बना दिया जल्दी से। और हियर एक हमने सेल दे दिया। सेल आप जान ही रहे हैं, सेल के बारे में इसका जन्म पत्री, आधार कार्ड, जितना भी इंफॉर्मेशन होता है हम अलग से 2 क्लास सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना। जस्ट हमने एक सेल ले लिया, ये जानते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाँ, इट गिव्स द बेसिंग वोल्टेज है ना, और इट सप्लाई द करंट, ये सब सारे के बारे में सेल के बारे में हम लोग बोलते हैं। तो अभी सेल को हमने वी पोटेंशियल पर यहाँ पर लगा दिया हुआ है एक सेल को। अब यहाँ से अगर सोर्स ऑफ करंट है तो यहाँ से ये करंट निकालेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये करंट कैसा रेसिस्टेंस है, लेट इट बी R1, दिस इज R2, दिस इज R3 डॉट डॉट डॉट, दिस इज Rn। तो हम लोग माय डियर क्या लिखेंगे कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन n number of the different resistances are connected as shown in the figure such that tail, ऐसे कर देंगे, tail of the first is combined with the head of the second and tail of the second is combined with the head of the third and so on। ये कहानी तो लिखा जाएगा, तो इसको हमको बोलने की जरूरत उम्मीद करते हैं कि नहीं है ना। तो हम लोग कह देंगे इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। पहचान क्या होती है, ये चीज को जानिए। अगर ऐसे जा रहा है तो रास्ता एक ही दिख रहा है, तो हम लोग कह देंगे इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट विल फ्लो। ये देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का जो फ्लो होगा सब रेसिस्टेंस से वो बराबर बराबर होगा। तो इन द सीरीज रेसिस्टेंस, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, ये देखिएगा पॉइंट 1 इन द सीरीज कॉम्बिनेशन in the series combination same current will, जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा ना, will flow through the different resistances, से हम लोग मान लिए हैं R1, R2, R3 डॉट 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 Rn। ओके, ध्यान रखिए, आपको हाथ कॉपी पे इसलिए चलाना है कि राइटिंग कैपेसिटी की आदत आपका बना रहे। अदरवाइज ये लेक्चर तो हम वीडियो डाल ही देते हैं, वो लेक्चर सिर्फ डाउट रिमूवल के लिए होना चाहिए। अदरवाइज आपका स्पीड धीरे धीरे बनते रहना चाहिए। अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो इसमें जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा, इनर्शिया आ जाएगा, जिसको आपको हटाने में काफ़ी कष्ट होगा। सो along with me just you move your hand, just write everything and स्पीड में राइट करिए ताकि आपका स्पीड बना रहे। ये सब चीज़ जानिए ये सबको। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट विल फ्लो थ्रू द डिफरेंट रेसिस्टेंसेस से R1, R2, R3। ये तो करेक्ट है।
हम लोगों ने क्या कहा, यहाँ देखिएगा ओम्स लॉ यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे V1 इज इक्वल टू आई आर वन, यहाँ पे कह देंगे V2 इज इक्वल टू आई आर टू, यहाँ पे कह देंगे V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री, और यहाँ पे हम लोग कह देंगे Vn इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग लिख देंगे Vn इज इक्वल टू Vn इज इक्वल टू आई आर एन। ये रेसिस्टेंस अलग अलग है तो हर रेसिस्टेंस में एक एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। एक पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हुआ, दूसरा पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हुआ, तीसरा पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हुआ, और फोर्थ पोटेंशियल के बारे में अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ एनवा पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हुआ, बीच में सब पोटेंशियल है। हम लोग ये कह देंगे जब सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो कर गया, स्टेडी स्टेट में आ गया, हम लोग स्टेडी स्टेट में जस्ट स्विच को बंद करते हैं, उस कंडीशन में नहीं पढ़ाई करते हैं। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एंड करंट फ्लो बिकम्स कांस्टेंट इन द सर्किट एंड डीसी सोर्स रहेगा तब माय डियर। एसी सोर्स में अभी ये मत पढ़ लेना, न तो अनर्थ हो जाएगा। सर बोलिएगा वो तो करंटे न है, नहीं नहीं, एसी करंट है, छमिया है, वो नाच के चलता है। डीसी करंट है, कांस्टेंट है, जो स्टेट में चलता है। शुरू में बता दिए हैं। तो ऑल थिंग्स वी आर स्टडिंग फॉर द डीसी करंट, ध्यान रखिएगा इसको, जो हम लोग बैटरी से सप्लाई दिए हैं। एसी दे देंगे तो ये रेसिस्टेंस का तरीका बदल जाएगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे एसी करंट में जो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स पे भी डिपेंड करने लगता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं है, जो हम आगे एसी करंट के सोर्स में आपसे बोलेंगे। एसी करंट का सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और डीसी करंट वाला। तो दिस ऑल दिस सर्किट्स व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ दैट इज बेस्ड ऑन द डीसी सोर्स। करेक्ट है भाई, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि हम किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो आप सब चीज़ को एक ही जगह से नहीं लगा देंगे। तो हम लोग ये कह देंगे यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, जितना सा पोटेंशियल का एनर्जी का कॉम्बिनेशन हुआ वैल्यू वो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो गया। जब कभी आपका मान हम लोग को स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे तब। करेक्ट है भाई अमित जी, चलिए बहुत सही। तो हम लोग कह देंगे यहाँ से आगे अगर इस बात को लिखें तो हम लोग बड़ी आराम से लिखने जा रहे हैं। सम ऑफ द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द ईच रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। ये देखिएगा यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का सब जो एनर्जी वैल्यू होगा ये एनर्जी वैल्यू के बराबर है। यही तो हम लोगों ने काम कह रहे हैं ना। तो सम ऑफ द, लिखिए यहाँ से SUM, सम ऑफ द पोटेंशियल डेवलप्ड across the each resistance is equal to the applied potential, applied potential। ओके, यहाँ से देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn है। ओके, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। वी नो दिस वन, V1 इज इक्वल टू, वी नो, लिख दीजिए। ये हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम द सर्किट, ये या फ्रॉम द कर दीजिए, फ्रॉम द सर्किट फ्रॉम द सर्किट हम लोग ये लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3 एंड Vn इज इक्वल टू IRn। एंड यहाँ से देखिए एक सर्किट डायग्राम हम लोगों ने ये बना दे रहे हैं। दिस इज आवर एम टू फाइंड। ये देखिए ये हम लोग को एम है, दिस इज आर इक्विवेलेंट। ओके, टोटल रेसिस्टेंस को हम लोगों ने डिफरेंट को जोड़ दिया है। जोड़ करने के बाद एक इक्विवेलेंट वैल्यू, एक रेसिस्टेंस कितना बड़ा होगा इसके बारे में हम लोगों ने बात कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कहने का मतलब
whatever the energy used, whatever the potential drop by the all resistances in the series combination is equal to the potential dropped in the single resistance, potential dropped in the single resistance। ये देखिए हम लोगों ने ये बात को कह रहे हैं कि जितना पोटेंशियल का ड्रॉप सब रेसिस्टेंस में मिला करके होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप अगर एक रेसिस्टेंस में हो जाए, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब एनर्जी का लॉस इन द वे ऑफ करंट फ्लो, आप इस चीज को समझे, है ना। तो जितना सब रेसिस्टेंस में मिला के लॉस होगा उतना अकेले ही अगर ये रेसिस्टेंस में लॉस हो जाए उसको इक्विवेलेंट वैल्यू कहते हैं। बड़ी आराम से हमने बोला हुआ था कि भाई आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, एगो अमित दिख रहा है, ठीक है, एगो सानिया दिख रही है, एगो सोनाली दिख रही है, तीनों मिलकर के 10 रोटी खा गए, अभिनय सर अकेले 10 रोटी खा गए, तो हम लोग कह देंगे ईटिंग इक्विवेलेंट हम हो गए, आप लोग तीनों के बदले में हम अकेले ही वो काम कर गए हैं, तो दैट इज आई एम इक्विवेलेंट बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ईटिंग, ये कहानी हम लोग कह देते हैं। तो इक्विवेलेंट का मान आप समझ ही रहे हैं कि बहुत सारे रेसिस्टेंस के बदला में एक रेसिस्टेंस निकालना है, उसी को इक्विवेलेंट कहते हैं। तो अगर इस सर्किट के बारे में कह देंगे कि V है, अनस्टेडी स्टेट में कंडीशन यहाँ से करंट आई ही गया हुआ है, तो V का मान होगा कितना माय डियर, इसको हम लोग कह देंगे IR इक्विवेलेंट। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ये जो सर्किट हुआ इसी सर्किट को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन सर्किट। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला होगा। तो बाय द रूल से ये देखिए V का मान, V1 का मान, V2 का मान सबको रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं सीरीज पैरेलल ड्राइव करने के लिए, तो क्लियर कट आपका सर्किट डायग्राम बना के लिखने आना चाहिए। तो हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इक्वल टू IR, तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने मान को रख देते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3 डॉट 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 दिस इज Vn। अब हम लोग स्पेशल बात को क्या लिखने जा रहे हैं तो वो देखिएगा, हम लोग क्या लिख देंगे IR इक्विवेलेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग का पहचान का तरीका ये हम पहले बताए थे जब कैपेसिटर पढ़ा रहे थे, तो सेम चार्ज विल फ्लो थ्रू द ईच कैपेसिटर या सेम करंट विल फ्लो थ्रू द ईच रेसिस्टेंस। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या कहेंगे, सेम करंट विल फ्लो थ्रू द ईच रेसिस्टेंस एंड डिफरेंट पोटेंशियल विल डेवलप्ड अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इफ रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को जोड़े हुए हैं तो सेम करंट फ्लो करेगा, जबकि सब रेसिस्टेंस के टर्मिनल के क्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। कब? जब रेसिस्टेंस अलग अलग होगा तब। ओके, तो दिस वैल्यू आप यहाँ से लिखिए, दिस इज IR1, this is IR2, this is IR3 and dot 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 this is IRN। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि I कॉमन है, तो हम लोग यहाँ लिख दीजिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डॉट 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 RN। दिस इज द इक्विवेलेंट वैल्यू। ओके, दिस इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक मान हमने लिखा हुआ है, जल्दी से आप इसको यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम लोग स्पेशल केस कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ से हम लोग सारे चीज़ को देखिए, आप लोग सारे चीज़ को देखिए, अप्लाइड पोटेंशियल हो गया, ये भी है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट, ये 2 पॉइंट है, सेम करंट विल फ्लो थ्रू द डिफरेंट रेसिस्टेंसेस एंड यहाँ से हम लोग कह देते हैं कि अलग अलग पोटेंशियल डेवलप हुआ, वो सबका जोड़ लगाया गया पोटेंशियल के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे लिखिए भाई, जल्दी से बोलिए। तो हम लोग कह देंगे स्पेशल केस में क्या लिख रहे हैं, सो लिखिए स्पेशल केस में क्या लिखते हैं। If all the resistances are identical, करेक्ट है, नीचे लिखिए if all the resistances are identical, ठीक है भाई, then R equivalent is equal to R प्लस R। मान लीजिए आइडेंटिकल, आइडेंटिकल के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा ये ले लीजिए, R1 इज इक्वल टू R2
इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू डॉट 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 हमने कर दिया Rn, लेट इट बी R। अगर ऐसा हो गया तो हम लोगों को क्या लिखना है, सो समझिए कि हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं। सो आइए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R डॉट 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 n टाइम्स। ध्यान रखिए n टाइम्स n का मान 5 रेसिस्टेंस हो सकता है, 3 रेसिस्टेंस हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, वट एवर बी द नंबर ऑफ द आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस वी आर कनेक्टिंग इन द सीरीज। ओके, तो हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इन सीरीज S लगा दिया हम लोगों ने। R अगर n टाइम्स रहेगा तो इसको हम लोग कह देंगे NR। ओके, और ये आप लोगों ने देख लिया है, ये आपको क्लियर हो गया कि भैया जितना भी रहेगा उसमें n से मल्टीप्लाई हो गया। कैपेसिटर में पढ़े होंगे तो C/n आया होगा, यहाँ n टाइम्स मल्टीपल हो गया होगा, उल्टा रिलेशन है ना। तो हम लोग कह देंगे इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। नोट करके लिख देते हैं हम लोग फटाफट। ये देखिए हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ से, इन द, ये माइकवा में आ जाता है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, in the series combination equivalent resistance is greater than individual resistance। ठीक है भाई, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ओके, अलग अलग रेसिस्टेंस जितना भी होता है उससे बड़ा होता है, जबकि कैपेसिटर में इसका उल्टा चला था। याद आया सब? ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो हम फिर से सीरीज वाला आएगा कि अगर हम 25 बल्ब लगा देंगे सीरीज में और अलग अलग वाटेज का होगा तो हीट का रेशियो क्या होगा, पावर कंजम्पशन क्या होगा, ये हीटिंग इफेक्ट में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। करेक्ट है? तो ये हम लोगों ने सीरीज के बारे में बात किया हुआ है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं किससे, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं थ्योरी, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो इसकी बात को आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी एक बात और कर लीजिए जो आपको स्टेप्स आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही। इफ टू रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन, ये लिख देते हैं हम लोग, ये आएगा आपको, इफ टू different resistance, if two different resistances are connected in series। ओके, तो इसका हम लोग कहाँ काम करेंगे, हम इसके लिए पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, दिस इज R1, this is R2, this is equivalent to, this is R equivalent। ओके, और R equivalent का मान हम लोग को सीरीज में रहता है, तो दिस इज R1 प्लस R2, ये मान हम लोग को आते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कभी कभी क्या रहता है कि सीरीज में इक्विवेलेंट और पैरेलल में इक्विवेलेंट मान दिया रहेगा तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस उलट के क्वेश्चन पूछता है। R1 R2 दिया हुआ है तो सीरीज पैरेलल का मान पूछता है। उलट के क्वेश्चन पूछता है कि सीरीज में इक्विवेलेंट वैल्यू और पैरेलल में इक्विवेलेंट वैल्यू दो रेसिस्टेंस का दे दिया तो पूछेगा कि R1 R2 था क्या। रिवर्स करके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे कि हम लोग लेंगे। तो दो वाला के लिए R1 R2 प्लस RES लगा देंगे और R1 R2 जब पैरेलल में निकालेंगे तो REP लगा देंगे और दोनों को धर के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे देखिएगा। ये तो हम लोग अभी नोट पॉइंट कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, ध्यान दीजिए। यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन में नाम है वैसा ही काम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द different
रेसिस्टेंसेस। सी दिस वंस, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है ना। आप लोग बताए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑल द हेड्स ऑफ द डिफरेंट रेसिस्टेंसेस आर ज्वाइंट at the one point and all the second heads are joined at the other point। यही आपके पास कॉम्बिनेशन है। अगर सारे आप लोग विद्यार्थी लोग हैं, सबको बायां हाथ को एक जगह हम बांध देंगे और दाहिने हाथ को दूसरे जगह हम लोग बांध देंगे, है ना भाई, तो वहाँ पर हम लोग कह देंगे आपको सबको पैरेलल में हम जोड़ दिए। करेक्ट है। सीरीज में जोड़ना होगा तो एक का दाहिना हाथ दूसरे के बायां हाथ से, फिर दाहिना हाथ दूसरे के बायां हाथ से, फिर दाहिना हाथ दूसरे के बायां हाथ से लाइन लगा करके बहुत लंबा कर लीजिए तो आपके पास चला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही सोचना है कि लेफ्ट हैंड सबका एक जगह और राइट हैंड सबका एक जगह हम लोग कर देंगे तो ये हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। करेक्ट है। तो आपके पास यहाँ से देखिए हम लोगों ने बता दे रहे हैं, दिस वे ऐसे ले लिया, दिस वे अलग अलग रेसिस्टेंस हम ले लेते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। ये देखिए हम लोगों ने मान ले लिया है 4 रेसिस्टेंस, डॉट डॉट कर देते हैं ना, डॉट 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 करके ये ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आप ऐसे जोड़िए सर्किट को, ओके, या आप सर्किट का डायग्राम थोड़ा डिफरेंट ढंग से बनाएंगे, सब चीज़ सेम होगा। और शुरू में हमने बोले हैं कि बिना जॉइंट पॉइंट को चेंज किए हुए सर्किट में दाएं बाएं चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जॉइंट पॉइंट को चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से हम उठाएंगे, ये देखिए ऐसे बैटरी से जोड़ देंगे तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। क्यों? क्योंकि सबका पहला हेड जितना भी है, ठीक है ना, सबका पहला हेड जो है आपके पास देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितना फर्स्ट का हेड है एक जगह पर, इसको हम लोग फर्स्ट वाला टर्मिनल को हेड कहते हैं तो सबको एक जगह जोड़ दिया। और इसको अगर टेल कह दीजिएगा तो आप लोग दूसरा एंड कीजिए सेकंड एंड, तो हम लोग एक जगह पर जोड़ दिए हैं। देख रहे हैं ना, इस तरह का कॉम्बिनेशन सर्किट में कीजिए। या कोई ऐसे सर्किट डायग्राम बनाता है कि सर ऐसे लिया, ये ऐसे जोड़ दिया, ये देखिए ऐसे लिए हम लोग ऐसे जोड़ दिए और ये सर्किट को हम लोग एक जगह ले आए। दूसरा सर्किट को हम लोगों ने ऐसे लिया, ऐसे जोड़ दिया और ऐसे काम कर दिए। तीसरा सर्किट को हम लोगों ने ऐसे लिया और इस तरह से इस तरह से इस तरह से कर कर करके ये हम लोगों ने ऐसे जोड़ दिया और यहाँ से बात लेकर के आ गए। ध्यान दीजिए, करेक्ट है। सेम सर्किट डायग्राम है। हमने क्या बोला था कि जॉइंट पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ सबका सब एक पॉइंट पर है, यहाँ सबका सब एक लाइन पे है, पॉइंट पे नहीं है, लेकिन बीच में कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए सब का सब पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर है जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ऐसा कहीं सर्किट डायग्राम रहे तो हम एक पॉइंट पर उसको क्लब कर देंगे ना, आप समझिएगा, रिड्यूस कर देंगे। अगर इस तरह से कहीं सर्किट इस तरह से अलग अलग दिया रहे और एक लाइन पर है तो सब लाइन को हम एक पॉइंट पर ले आएंगे, क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो सब सेम पोटेंशियल पे है और सब सेम पोटेंशियल पे है, तो ऐसा रिडक्शन हम लोग कर देंगे। क्या बोले थे? ज्वाइंट पॉइंट में चेंज नहीं होना चाहिए। सबका ज्वाइंट पॉइंट एक ही जगह पर, एक ही लाइन पर है या एक पॉइंट पर है, दोनों चीज़ सेम है। ज्वाइंट पॉइंट अगर हम लोग बदलाया जाता है तो ये सर्किट रिडक्शन ऐसा नहीं होगा। तो आप ये समझिएगा कि ये सब का सब लाइन पर है और बीच में कहीं भी रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए सबको एक जगह क्लब कर दिए जो हमने यहाँ पर ले। दोनों सेम सर्किट डायग्राम है तो हड़बड़ाना नहीं है। तो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज Rn एंड दिस इज V। यहाँ पर है दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज Rn एंड दिस इज V। अप्लाइड वोल्टेज है। अब देखो यहाँ से जब करंट अगर ये चलेगा तो करंट यहाँ पर आया, करंट यहाँ से चला आई, तो करंट जैसे ही इस रास्ता पे आया तो रास्ता पे आया तो ये रास्ता पे आने के बाद इसको 4 रास्ते दिख रहे हैं और यहाँ 4 रेसिस्टेंस है। तब अगर डॉट डॉट हमने मार के यहाँ पर n लिख दिया हुआ है तो हियर इज द n नंबर ऑफ द रूट्स टू फ्लो द करंट। तो हम लोग पहला की बात कह देंगे कि भैया पहला वाला में I1 गया होगा, दूसरा वाला में I2, थर्ड वाला में I3 और nth वाला में In गया होगा।
तो करंट का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बिकॉज ये डिफरेंट रूट्स मिल रहे हैं। लेकिन 2 पॉइंट के बीच में देख रहे हैं ना, ये 2 पॉइंट के बीच में ये जो सेल लगा हुआ है, सेल फर्स्ट के क्रॉस में भी है, सेकंड के क्रॉस में भी है, थर्ड के क्रॉस में भी है, एनवा के क्रॉस में भी वही का वही सेल है। तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट करंट विल फ्लो थ्रू द डिफरेंट रेसिस्टेंस वेयर एज पोटेंशियल विल बी सेम, वी विल बी सेम। यहाँ पर भी बात वही है। यहाँ से देखिए करंट ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ये देखिए I1 है, यहाँ पर I2 है, ये वाला I3 है, ये वाला IN है। और ये सब करंट जितना एंट्री मारेगा सब का सब करंट वापस आ जाना चाहिए। तो यही सब करंट है सर्किट डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, जो आगे एडवांस के रूप में पढ़िएगा। जो करंट एक बार एंट्री मारा सर्किट में घूमते फिरते वही करंट है ना भाई, तो रिटर्न आ जाएगा। अब इसका हम लोग को चाहत क्या है, तो इक्विवेलेंट डायग्राम। आवर एम इज टू फाइंड द इक्विवेलेंट डायग्राम। ये देखिए आर इक्विवेलेंट एंड दिस इज द अप्लाइड पोटेंशियल। आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये हम लोग को निकालना है। गिवन वैल्यू इज R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल सच दैट first terminal of all the resistance are combined at one point and second terminals of all the resistances are combined at the other point. Okay, in this combination different current will flow. तो हम लोग 2 पॉइंट खाली लिख देते हैं। ये देखिएगा, लिख देते हैं in this combination, in this मतलब parallel ना, in this combination okay, same current, same different current in this combination, different current will flow through the different resistance. ओके कौन सा रूल से बटता है वो हम आगे देखेंगे सवाल लगाने में। इन दिस कॉम्बिनेशन डिफरेंट करंट विल फ्लो थ्रू द डिफरेंट रेसिस्टेंस। ओके, और हम लोग ये भी कह देंगे ये पोटेंशियल अक्रॉस द, नीचे में लिख दीजिएगा पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस the each resistance terminal, ये across the each resistance डायरेक्ट लिखिए, across the each resistance is equal to the applied potential। ये कहानी है, आसान है ये सब चीज। potential developed across the each resistance इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ से आप ये कह सकते हैं V1 बराबर V2 इज इक्वल टू V3 एंड डॉट 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 Vn इज इक्वल टू V। ये ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल का मान ऐसा हो जाएगा सब का सब। और ऐसा हम लोगों ने लिखेंगे तो बताइएगा पोटेंशियल V1 का मान फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे I1 R1। ओके, V2 के बारे में लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो हम लोग सब पोटेंशियल का मान किसके बराबर है, V के बराबर है। तो भैया यहाँ V1, V2, V3 को अगर लिख दिए तो बेटर रहेगा। इसको लिखने से पहले देखिए यहाँ से V1, V2, V3 का वैल्यू लिख देंगे, लेकिन आएगा किसके बराबर, वो V के बराबर ही है। ये पॉइंट क्लियर है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ से लिख दे रहे हैं। यहाँ पर पोटेंशियल अगर निकालिएगा तो ये पोटेंशियल का मान आप लिखिएगा I1 R1, और इसको अगर V1 मानिएगा तो किसके बराबर ही है, V के बराबर ही है। तो V इज इक्वल टू, आप इसको V1 कहिएगा तो होगा किसके बराबर, V के बराबर। इसको आप V2 कहिएगा, ये भी किसके बराबर, V के बराबर। इसको V3 कहोगे तो भी किसके बराबर, V के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल का मान इक्वल डेवलप होते हैं। ओके, और करंट का मान हमारे पास, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट करके V1 V2 स्टेप्स को थोड़ा सा चुरा लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये हमने लिख दिया यहाँ से, तो डायरेक्ट हम लोगों ने क्या लिख देते हैं, V इज इक्वल टू, ये देखिएगा I1 R1 इज इक्वल टू
I2R2 इज इक्वल टू I3R3 इज इक्वल टू डॉट 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 INRN, और यही मान ये देखिएगा हमने ऊपर वाला रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट में लिखेंगे, नीचे वाला के लिए तो V इक्वल टू IRE इक्विवेलेंट लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ये इक्विवेलेंट डायग्राम जो हम लोग बनाए इसके लिए यहाँ पर V दिया, यहाँ से करंट I गया, तो यहाँ भी तो लिखेंगे V इक्वल टू IRE इक्विवेलेंट। पोटेंशियल हमेशा बराबर है। बोलिए कि अगर इसमें डाउट है तो हम एक्सप्लेन करें, अदरवाइज ये तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस द ईच रेसिस्टेंस विल रिमेन सेम, वेयर एज करंट विल बी डिफरेंट। एंड यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी है कि सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू द अप्लाइड करंट। सम ऑफ द करंट, सब ब्रांच में अगर करंट को हम लोग जोड़ देंगे तो जितना करंट दिए उसी के बराबर होगा ना। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, सम ऑफ द करंट फ्लो इन ईच ब्रांचेज या ईच रेसिस्टेंस। डायरेक्ट लिखते हैं सम ऑफ द current flow through different resistances is equal to the सप्लाइड करंट। हम लोग क्या है, सम ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द डिफरेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द अप्लाइड करंट और गिवन करंट, है ना। ये देखिए हम लोगों ने क्या करंट को दिया हुआ था, इज इक्वल टू द गिवन करंट। ओके, अब यहाँ से बताइए हम लोग लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये स्टेप्स आगे आपको काम आएगा हीटिंग इफेक्ट में, जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे ना तो वहाँ पे भी कंपटीशन वाला पेपर में बहुत ज़बरदस्त काम आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है। अब पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए ये आसान होगा, इससे बहुत हेडक वाली बात नहीं है। तो यहाँ से बताइए I का मान अगर हम इक्विवेलेंट वाला से निकालें तो I इज इक्वल टू V बाई R इज इक्विवेलेंट। तो यहाँ से लिख देते हैं V बाई R इक्विवेलेंट I1 के बारे में V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3 डॉट 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 V बाई RN। चेक कीजिए, लिख लिए हैं, इसमें उड़ा लीजिए आप लोग। 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 डॉट 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 1 बाई RN। ये कहानी आया, आप लोग सब जानते हैं। या अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है जो कि कैपेसिटर में सीरीज में आया था, ये जो रिजल्ट जो पैरेलल में आया कैपेसिटर में सीरीज में आया था, उल्टा रिवर्स रिजल्ट हम लोग बोले भी थे। स्पेशल सर्किट में बड़ा कमाल होगा। स्पेशल सर्किट जो हम रेसिस्टेंस से पढ़ेंगे वो स्पेशल सर्किट कैपेसिटर में भी होता है, जो मैंने वहाँ नहीं बोला है। यहाँ जब बोलूँगा तो रिजल्ट को वहाँ रिवर्स कर करके याद करा दूंगा, इसलिए जानबूझ करके वहाँ नहीं बोले हुए हैं ना। जो आपका पेपर स्पेशल सर्किट का आएगा, क्यूब ले लेंगे, क्यूबॉइड ले लेंगे, है ना, स्टार ले लेते हैं, बहुत तरह के हम लोग के सर्किट आते रहती है। एनीवे यहाँ से कह देंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो इन दिस कॉम्बिनेशन या थोड़ा सा आगे कर लेंगे, आगे स्पेशल, उसके बाद लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग कहते हैं इफ़ ऑल द रेसिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल, इफ़ ऑल द रेसिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल, अगर सब हैं तो हम लोग क्या कह देंगे 1 बाई R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, P लगा दीजिए। तो हम लोगों ने 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R डॉट 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 n टाइम्स हो गया, n टाइम्स। तो जोड़िएगा तो उम्मीद करते हैं कि सबको क्लियर हो गया। 1 बाई R इक्विवेलेंट पैरेलल दिस इज इक्वल टू n बाई R, या यूं कहेंगे हम लोग R बाई n। ये तो समझ में आ गया हो गया कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द इंडिविजुअल वैल्यू। यस, बहुत सही,
बहुत सही है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल combination, equivalent resistance in parallel combination is always smaller than the सिंगल रेसिस्टेंस और इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। लिख देते हैं इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, अलग अलग रेसिस्टेंस से इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ओके, आगे आ जाइए। हमारे पास अगर ये पूछ दिया, ये देखिएगा, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज बाय आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल, तो हम लोग लिख देंगे एन आर। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, एन आर बाई आर बाई एन। उम्मीद करते हैं कि यह वाला बात हम लोग को आ गया है। आर ई एस बाई आर ई पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये हम लोग वहाँ भी देखे थे, यहाँ से कह देंगे आर ई एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ई पी। मतलब आइडेंटिकल कम्बिनेशन ये रहेगा, तब हम लोग को आएगा। ओके, पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन में जो एक फैक्टर आ जाता है, दिस वैल्यू इज हाउ मच, एन स्क्वायर। अगर तीन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे और तीन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ देंगे, तो हमारे पास आर ई एस इज इक्वल टू 9 टाइम्स आर ई पी हो जाएगा। करेक्ट है, 5 रहेगा तो 25 टाइम्स 6 रहेगा तो 36 टाइम्स। ये हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ये चॉइस में भी रेशियो में पूछता है, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज टू 1 में मारेंगे। ठीक, ओके। अगर हमारे पास रहेगा, ये देखिए, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, समझिएगा ना, ये आपके पास है R1 और ये वाला है R2। इक्विवेलेंट वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो सब जानते हैं शॉर्टकट में ऐसे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और अगर इसको हम लोग सजा के लिखते हैं तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये शॉर्टकट सब चीज़ याद रखेंगे ना, ये शॉर्टकट में हम लोग सारे का सारे चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ से आगे एक चीज़ और लर्न कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स आएगा। ठीक है भाई, डिवीजन ऑफ करंट इन द टू रेसिस्टेंस। डिवीजन ऑफ करंट एन रहेगा तब कैसे करते हैं वो तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन 2 वाला स्टेप्स आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगा सवाल लगाने में। तो अगला स्टेप्स, अगर पैरेलल में 2 रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो करंट का डिवीजन होता है। तो करंट का डिवीजन के लिए शॉर्टकट क्या फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, थोड़ा हम उसको कर देते हैं। तो हेडिंग का लगा दें, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ रेसिस्टेंस, डिवीजन ऑफ करंट इन द टू रेसिस्टेंसेस। ये देखिएगा हम लोग लिखा दिए, डिवीजन ऑफ करंट इन द टू resistances connected in parallel। ओके, आप यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास ये वाला ऐसे है, दिस इज R1, एंड ये वाला ऐसे है, दिस इज R2। माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ से अगर हम इसको सेल से जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला को हम लोग रट लेंगे, 30 सेकंड में काम करना है ना। बाकी लॉन्ग कट कॉन्सेप्ट तो हम दे ही दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा कि रिमेंबर कर लीजिए, हम वो बताते चलेंगे। ओके, अब इतना मेहनत यहाँ नहीं करेंगे, जैसा भी समझ लेते हैं। इतना तो तय है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा। बट ये तो क्लियर है कि रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट, सो डिफरेंट करंट विल लेट I1 और यहाँ पे लेट I2 करंट विल फ्लो।
एक से I1 जाएगा, दूसरा से I2 जाएगा। ओके, यहाँ पर V पोटेंशियल है, तो हम लोग को वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2, ये हमारी चाहत है। शॉर्टकट में माय डियर हम इसको कैसे निकाल लेते हैं, ये हमारी फीलिंग है, ये हमारी चाहत है। करेक्ट है, ध्यान दीजिए इसको। तो पहला बात को हम लोग कहते हैं कि I1 और I2 की चाहत है, तो पहला ये लिखिएगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 एंड दिस इज इक्वल टू V अप्लाइड वोल्टेज, इतना तय है। साथ में हम लोगों ने ये कह देंगे कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये बात भी सत्य है। दो इक्वेशन का यूज किए, दो अननोन चीज़ निकालना है, दो इक्वेशन चाहिए। मैथमेटिक्स कहता है कि I गया I1 I2 के बराबर होगा, करंट का डिवीजन होता है। तब ऐसा कहते हैं कि अगर I1 की चाहत है तो I2 को हम रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए ये I तो हमारा है सो है, ये है I1 अगर निकालने जा रहे हैं तो ये दोनों इक्वेशन से I2 का मान हम लोग निकाल देते हैं I1 R1 डिवाइडेड बाई R2। बोलिए, यहां से लिख सकते हैं। यहां से हम लोगों ने R2 का मान निकाल दिया, कैसे, I1 R1 बाई R2, ये I2, इसका मान हम लोगों ने I2 कर दिया, I2 का मान निकाल लिया जी। और ये वाला I2 का मान हम यहाँ पर रख दिए क्योंकि चाहत थी I1। तो ये बताओ कि I1 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का वैल्यू 1 प्लस R1 बाई R2 आ गया। वैल्यू देखो I इज इक्वल टू, इम्पॉर्टेंट बात, दिस इज I1 R1 प्लस R2 बाई कितना मान आया 2। I1 का मान बोलो, सजा दो, तो I1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, तो दिस इज R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ओके, दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू, रिमेंबर कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग लिख लेते हैं, 30 सेकंड में निकालना है। सिमिलरली ये हम लोगों ने कह दिया I2 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 था तो यहाँ 2 आया, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 आएगा। ऐसे ही जैसे हमने कैलकुलेट किया R1 प्लस R2 इंटू I। ध्यान दीजिए, ये आपको शॉर्टकट निकालने बड़ा काम आएगा। सी, हम फिर से रटवा रहे हैं, अगर 1 निकालने जा रहे हैं तो 2 वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, अगर 2 करंट को निकालने जा रहे हैं तो 1 वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। ओके, आप इसको रिमेंबर कर लें। और अगर आपके ऊपर इसका सवाल आती है तो बड़ी आसानी से हम लोगों ने यहाँ से निकाल देते हैं। ये देखिए है, ये देखिए है, आप एक ठो बना के देखिए। दिस इज हमारा से 12 एम्पियर का करंट हमने दे दिया और यहाँ पर आपके पास 4 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ पर आपका 2 ओम का रेसिस्टेंस है। I1 का मान बोलिए और I2 का मान बोलिए जल्दी से। दिस इज योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, जल्दी से बोलिए। तो 2 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ है, 4 ओम का रेसिस्टेंस है, 12 एम्पियर का करंट हमने दिया, तो करंट बट कैसे जाएगा, तो I1 और I2 का मान फटाफट निकाल दीजिए। तो देख लेते हैं कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यस, हाँ जी, जल्दी फास्ट। यस, पायल के आया है, एक आया है, देखिए 4 आया है, दूसरा क्या आया है, जल्दी बोल दीजिए। सी दिस वन, I1 का मान 4 और 8 आया है, नीलेश 4 और 8 जोड़ दिए तो हम लोग को 12 हो जाएगा। तो आपके पास इसमें जो फ्लो करेगा, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आंसर भी आपके पास हमारा ये देखिएगा, अगर इसको आप कोरिलेट कीजिएगा तो इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, I2 का मान ज़्यादा होगा, 8 यहाँ होगा, 4 यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस कम होगा, उसमें करंट ज़्यादा जाएगा। I2 इज 8, करेक्ट है।
तो बहुत लोगों का मेरे स्क्रीन पर आया रिजल्ट, बहुत सटासट आ रहा है, बहुत अच्छा। तो I1 का मान अगर निकालना है, ध्यान दीजिए, अगर ये वाला करंट मेरे को निकालना है, ये वाला करंट, तो रेसिस्टेंस कौन वाला लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 4 इंटू हाउ मच 12। आसानी से, इतना पीछे में बैकग्राउंड में नहीं जाना है माय डियर। तो हमारे लिए क्या करना है, 2/6 इंटू 12, कट मार दिया तो 2 एंड दिस इज 4 एम्पियर का करंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। अगला देखिए, अगर 4 आ गया, 12 यहाँ से गया था, तो 8 तो ऐसे आ जाएगा, जोड़ देंगे, अलजेब्रा का रूल फॉलो करता है। 12 यहाँ से गया और इधर से 4 चला गया, तो बचा तो इधर ही से न गया, और डायरेक्ट ऐसे कह देंगे जो हम आगे बोलेंगे। लेकिन अगर फार्मूला से निकालना चाहते हैं I2 वाला, तो I2 वाला क्या लिखेंगे, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ध्यान दीजिए, R1 का मान आपके पास 4 है, नीचे में 4 + 4 + 2 इंटू 12 ऐसे हैं, एंड दिस इज 4/6 इंटू 12, जो कि मान आपको 8 आ गया है, 8 एम्पियर। ओके, और जोड़ दीजिए तो देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेसिप्रोकल प्रोसेस में होती है। देख रहे हैं ना, बहुत सही, 4 8 सब लोग का आ गया है। आई एम हैप्पी दैट यू हैव गॉट इट, सो रिमेंबर इट कि उल्टा चलता है रेसिस्टेंस का फ्लो। जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा, और जिसमें कम होगा उसमें, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। वही रोड में आप लोग गाड़ी चलाइएगा जिसमें रेसिस्टेंस कम हो, मतलब गड्ढा गुड्ढी ना हो। जिसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे होंगे उसमें आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, और चलाएंगे भी तो बहुत दिक्कत होगा। वही रेसिस्टेंस की बात हम लोग करते हैं ना। ओके, जल्दी लगे हाथ, थोड़ी सी 5 मिनट के समय में हम आपके पास NCERT का क्वेश्चन आप देख लीजिए जल्दी से। एक्सरसाइज में किताब में देखिए हम पढ़ देते हैं, आसान है, हलवा है। 3 रेसिस्टेंस 1 2 3 है, कंबाइंड इन सीरीज, द टोटल रेसिस्टेंस बांटे, तो हलवा क्वेश्चन आ गया। ये देखिए आपको क्वेश्चन है तो बनाना ही है। ये है 1 ओम है, और ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है। तो इक्विवेलेंट पूछा है कि सीरीज में क्या होगा, तो सब लोग को पता है 1 + 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 6 ओम होगा। ओके, इसका बी पार्ट में जो कहा हुआ है वो समझिएगा। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच। ले भैया, ये कह रहा है कि इसको एक 12 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस में जोड़ दिया गया, 12 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस में जोड़ दिया गया है। 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, तो यहाँ पर V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, ये पूछ ले है। ओके, वोल्टेज क्या होगा, तो आप बताइए कि पहले यहाँ से करंट कितना जाएगा ये पता चल जाएगा। तो यहाँ से V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3, ऐसा हमने बताया क्या कि भैया इसको करंट निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो हम लोग ने सर्किट डायग्राम में बी पार्ट का है क्वेश्चन। सर्किट डायग्राम ये हुआ कि ये देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 ओम है, और वोल्टेज हमने लगा दिया 12 का। देखो यहाँ 12 वोल्ट का, तो करंटवा का आएगा, तो V = IR लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। एगो करंट है, एगो रेसिस्टेंस है, और एगो वोल्टेज है, तो V = IR। तो हमारे पास वैल्यू हो गया I, इससे कितना निकलेगा, मतलब करंट निकल करके कितना एम्पियर का जाएगा, ये हमको पता चल गया। तो बताओ I = V/R, और V का मान आपके पास 12 वोल्ट है, R का मान 6 है, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो किया। किस में, ये सर्किट में 2 एम्पियर का, तो यहाँ भी 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर। तो बताओ ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज, जल्दी से बताओ। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होते हैं बट करंट सेम होते हैं। तो V1 का मान अगर हम ऐसे लिखेंगे, V1 = IR1, तो रोना धोना मना है, दिस इज 2 × 1, दिस इज 2 वोल्ट, करेक्ट। V2 का मान अगर लिखेंगे तो IR2 एंड दिस इज 2 × 2, दिस इज 4 वोल्ट, ये भी सही है। अगला अगर V3 के बारे में लिखेंगे तो I × R3, दिस इज 2 × 3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। जल्दी से जो लोग बना लिए हैं स्माइल दे दीजिए, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है मुंह लटकाइए, कहीं कोई दिक्कत है। वेरी गुड सोनाली, मेरे बहुत लोगों का स्क्रीन पे रिजल्ट आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि यू हैव गॉट इट, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, करेक्ट है। एक अगला वाला भी लेके खत्म कर देते हैं। पूजा कुमारी, यस आपको समझ में आ गया है, यस मुंह लटकाइए कोई लोग। इफ़ यू आर देयर इज ए प्रॉब्लम देन आपको फ्रीडम है, ठीक है ना। विनय सर सबके लिए तैयार रहते हैं, फिर से रिपीट करना होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं इस सब के बैकग्राउंड मैंने काफ़ी अच्छा दे दिया,
इसलिए कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, बहुत अच्छा अमित, बहुत अच्छा। मुनि ने लटका है भाई, हाँ नहीं नहीं अच्छा है, समझ आ गया सर। शोभा कुमारी बहुत अच्छा। आरती रंजन, एक सवाल और है तो हम लोग लगे हैं तो उसको ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो एनसीईआरटी का जो अगला क्वेश्चन है 3.4 लगे हैं तो ले ही लीजिए हम लोगों ने इसको। 3.4 है, सीरीज पढ़ाया, पैरेलल पढ़ाया। तो 3 रेसिस्टेंस 2, 4, 5 आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ए भाई ये देखा जी ऐसे, ये देखा जी ऐसे, और ये देखिए पैरेलल में आप ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। और ये कितना वैल्यू है, 2 है, 4 है, और ये वाला 5 ओम है। उम्मीद करते हैं इक्विवेलेंट वैल्यू के लिए कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 एंड दिस वैल्यू इज 20 ले लीजिए, दिस इज 10 ले लीजिए, और ये 5 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए। वाओ, दिस वैल्यू इज व्हाट 19/20। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको भी आ गया होगा। तो R इक्विवेलेंट का मान हमारे पास वैल्यू आ गया है, दिस इज इक्वल टू 20/19। और ये ओम जो आया सब इंडिविजुअल से छोटा ही है, एक से थोड़ा सा बड़ा आया, और बाकी तो 2, 4, 5 ही तो है ना। लास्ट ही इसमें कह रहा है कनेक्टेड, ये वाला जो सिस्टम है, ये जो आपका बैटरी है कितना वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, 20 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है माय डियर। कितना से कनेक्ट कर दिया, 20 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो डिटरमिन द करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस। ले भैया यहाँ पर करंट का मान निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस वन, I1, I2 एंड दिस इज I3। उम्मीद करते हैं कि कोई लोचा ही नहीं है। ए भाई हम लोग को सर्किट डायग्राम तो ऐसे ना कर देंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मेरा ये बन गया, ये 20 वोल्ट का बैटरी है और ये वाला रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस का मान हमने कितना लिया, तो रेसिस्टेंस का मान 20/19 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, ये बताइए। और यहाँ पर 20 वोल्ट का बैटरी है। भैया यहाँ से करंट चला कितना होगा, पहले ये तो पता कर लें। और करंट चला होगा तो हम लोग सबको निकालते हैं, देख लीजिए यहाँ से 20 वोल्ट का बैटरी है, टोटल करंट कितना निकला होगा ये भी पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, I1 और I2। तो ये देखिएगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज लगाया गया वोल्टेज के बराबर होगा, हाँ चाहे ना बोलिए। टोटल करंट बैटरी से कितना चलेगा इस सर्किट से निकाल लेंगे, तो कितना चलेगा ये देखिएगा कितना चलेगा। सो बताइए यहाँ से V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, ये वाला है 20 इज इक्वल टू I इंटू 20/19। लास्ट कट करो, I इज इक्वल टू 19 एम्पियर का करंट कहाँ से निकला, सेल से निकला। हम लोग को पूछ रहा है कि अलग अलग कैसे बट गया 19 एम्पियर का करंट। बहुत सही, बहुत सही, स्क्रीन पे हमको दिख रहा है, बहुत लोगों का रिजल्ट आ रहा है। 19 एम्पियर का करंट आ गया। अब मेरे पास I1 I2 माय डियर पूछ रहा है, I1 और I2 का मान। तो बताओ कि यहाँ फर्स्ट वाला सर्किट में जो I1 है, R का मान R1 दिया हुआ है, वो किसके बराबर हो गया, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर पैरेलल में होता है। तो हम लोग ये लिख देंगे I1 R1 इज इक्वल टू V। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है कितना, 20 इज इक्वल टू I1 का मान निकालना है और R1 का मान आपको दिया हुआ है, R1 का मान 2 दिया हुआ है, यस 2 दिया हुआ है भाई। तो यहाँ से देखिए I1 इज इक्वल टू 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। दूसरा मान देखिए ये लिखा हुआ है V इज इक्वल टू I2 R2, दूसरा मान I2 इज इक्वल टू V बाई दैट इज 20/R2। R2 का मान हमारे पास कितना है, 4 है, दिस इज इक्वल टू 5 एम्पियर। चल भैया अगला मान हम लोग निकालेंगे, तो थर्ड कंपोनेंट में लगाइएगा। तो V इज इक्वल टू I3 R3। यहाँ से देखिए I3 इज इक्वल टू V दैट इज 20/R3 का मान हमारे पास 5 है। ये आपके पास कितना आया, 4 एम्पियर। कमाल हो गया। ये देखिए तो टोटल को जोड़िए यहाँ पर, तो 10 + 5 + 4 बराबर 19 एम्पियर। ये तो करेक्ट है ये भाई, 19 एम्पियर टोटल सप्लाई हुआ था। तो 10 आ गया, 5 आ गया और 4 आ गया। वालो करेक्ट है, स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज वाला सेशन ओवर। अब हम आप लोगों को थैंक यू बोलते हैं।